जय श्री राम दोस्तों। मैं कल्याण भगत स्वागत करता हूं आपका अम्बे कल्याण चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम माला जाप के नियमों के बारे में जानेंगे। जाप करने से हमारे अंदर सोई हुई आध्यात्मिक शक्ति जागृत होती है, जिससे पूजा में होने वाली अनुभूति को बहुत ही नज़दीक से अनुभव किया जा सकता है। दोस्तों, ईश्वर की अनुभूति प्राप्त करने के लिए जाप का सहारा लिया जाता है। भक्ति मार्ग में मंत्र जाप का या माला जाप का बहुत अधिक महत्व है। अगर व्यक्ति एकाग्रचित होकर माला पर जाप करता है तो ईश्वर के दर्शन भी व्यक्ति को प्राप्त होते हैं। क्योंकि दोस्तों, व्यक्ति जब कठिन परिस्थितियों से घिरा होता है तो जब व्यक्ति ईश्वर का नाम लेता है या उनका नाम जप करता है तो एक ऊर्जा व्यक्ति को प्राप्त होती है। व्यक्ति को कठिन परिस्थितियों से लड़ने की ताकत मिलती है, राहत मिलती है। एक अनजानी सुरक्षा की भावना व्यक्ति के अंदर आती है। तो दोस्तों, मंत्र का जाप करने के लिए माला का प्रयोग किया जाता है। माला का प्रयोग इसलिए किया जाता है ताकि मंत्र जप की संख्या में कोई गलती ना हो। दोस्तों, माला के प्रयोग की कुछ सावधानियां भी होती है, जिनका पालन करने से मंत्र जाप का पूर्ण लाभ मिलता है और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। अब हम बात करेंगे माला जाप करने के नियम के बारे में। माला तुलसी, रुद्राक्ष, कमलगट्टे की या किसी भी प्रकार की हो सकती है। अलग अलग कार्य की सिद्धि के लिए अलग अलग मालाओं का चयन किया जाता है। दोस्तों, माला के अंदर 108 मनके होते हैं, जो हमारे हृदय में स्थित 108 नाड़ियों के प्रतीक स्वरूप हैं। माला का 109वां नंबर का मनका सुमेरु कहलाता है। जाप करने वाले व्यक्ति को एक बार में 108 जप पूरे करने चाहिए। इसके बाद सुमेरु से माला को पलटकर पुनः जप आरंभ करना चाहिए। किसी भी स्थिति में माला के सुमेरु को लांघना नहीं चाहिए। दोस्तों, माला को अंगूठे और अनामिका उंगली से दबा कर रखना चाहिए और मध्यमा उंगली से एक मंत्र को जाप कर एक दाना हथेली की तरफ अंदर की तरफ खींच लेना चाहिए। दोस्तों, तर्जनी उंगली से माला का जाप वर्जित है। माला जप करते समय आप किसी भी स्थिति में बैठ सकते हैं, पर आपकी कमर, गर्दन और आपका सर बिल्कुल सीधा होना चाहिए, एक डायरेक्शन में होना चाहिए। मंत्र जप पूरा करने के बाद अंत में माला का सुमेरु माथे से छुआकर माला को किसी पवित्र स्थान पर रख देना चाहिए। दोस्तों, मंत्र का उच्चारण करते समय हो सके तो माला किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं दिखानी है। जप करते समय आप माला को गोमुखी में रख सकते हैं। जप करते समय आपको माला को जल्दी जल्दी नहीं फेरना है, बल्कि शांति से और आराम से माला को फेरना चाहिए। जप करते समय हिलना डुलना, बोलना, क्रोध करना या मन में कोई गलत विचार या गलत भावना व्यक्ति के नहीं आनी चाहिए, अन्यथा जप करने का कोई फल हमें प्राप्त नहीं होता। व्यक्ति को अन्य व्यक्तियों के बीच में अपने मंत्र जाप की संख्या का प्रचार बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए और किसी को भी अपना मंत्र नहीं बताना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को दिन में कम से कम एक माला जप अवश्य करनी चाहिए और अधिक से अधिक आप कितनी भी माला का जाप कर सकते हैं। कुछ मंत्रों का जाप चलते फिरते भी किया जा सकता है, परंतु कुछ मंत्रों का जाप बैठकर ही किया जाता है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने जप की माला अलग रखनी चाहिए। माला घुमाते समय माला का स्पर्श शरीर के निचले हिस्सों से नहीं होना चाहिए। आप चाहें तो नीचे कोई कपड़ा रख सकते हैं। दोस्तों, प्रत्येक व्यक्ति को जाप करते समय जो मंत्र होता है उसके जो इष्ट देवता होते हैं उनका ध्यान करना चाहिए। व्यक्ति को चाहिए कि मंत्र जाप के पश्चात व्यर्थ की बातें ना करें। व्यक्ति को सोते समय अपने इष्ट के मंत्र का जप अवश्य करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों ऐसा माना जाता है कि हमें हर समय नाम जप करना चाहिए। अब दोस्तों, नाम जप करते समय हमारे सामने क्या परेशानी आती है? किसी भी जाप के समय हमारा मन हमें सबसे ज़्यादा परेशान करता है
और निरंतर तरह तरह के विचार हमारे मन में चलते रहते हैं। यही मन का स्वभाव होता है और मन हमें इन्हीं सब बातों में उलझाए रखेगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें मन से उलझना नहीं है, बस इसे देखते जाना है, इसका विरोध नहीं करना है। आपको केवल निरंतर नाम जप करते रहना है। आप बार बार भटकेंगे, फिर बार बार वापस आएंगे। यह सभी के साथ होता है, क्योंकि दोस्तों मन हमें भटकाता है। यदि माला पर हम जप करते हैं तो भटकने के बाद फिर से हम वापस वहीं आ जाते हैं। दोस्तों, सारी चीज़ अभ्यास से आती है। जब हम शुरू में नाम जप करना शुरू करते हैं तो हमारा मन नहीं लगता, हम ज़्यादा माला जाप नहीं कर पाते, मंत्र जाप नहीं कर पाते। पर धीरे धीरे अभ्यास करने से हम अपने मंत्र जाप या नाम जाप करने की संख्या को बढ़ा सकते हैं। अब दोस्तों, कई व्यक्ति कहेंगे कि हमें समय ही नहीं मिलता। तो दोस्तों, यह केवल मन का एक छलावा है। हमारा मन हमें कुछ करने ही नहीं देना चाहता। व्यक्ति को चाहिए कि जब भी समय मिले, चाहे वह थोड़ा ही समय क्यों ना हो, व्यक्ति को मंत्र जाप अवश्य करना चाहिए। जरूरी नहीं है कि दोस्तों आप माला पर ही मंत्र जाप करें। आप चाहें तो बिना माला के भी मंत्र जाप कर सकते हैं। आपको अपने इष्ट देव को अपने आप को समर्पित कर देना है। शुरू शुरू में थोड़ी परेशानी आपको हो सकती है, क्योंकि दोस्तों मन चंचल है। मन आपको और चीज़ सोचने पर मजबूर करेगा, मगर आप अगर थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो आप मन को धीरे धीरे आगे चलकर जीत लेंगे। यानी मन को भी व्यक्ति चाहे तो बस में कर सकता है, बस अभ्यास की ज़रूरत होती है। दोस्तों, जो भी कार्य आप कर रहे हैं उस कार्य को करते हुए अंदर ही अंदर मानसिक जप आपका अवश्य होना चाहिए। यही अभ्यास का एक सबसे अच्छा तरीका है। अगर इस प्रकार का कार्य आप निरंतर करते हैं तो एक समय ऐसा आएगा जब आप किसी भी प्रकार का गलत निर्णय लेने लगेंगे तो आपके अंदर से आपको संकेत मिलेगा कि आपका निर्णय सही है या गलत। धीरे धीरे आपके व्यवहार में परिवर्तन आने लगेगा। धीरे धीरे आप आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ते रहेंगे। मगर दोस्तों, यह सब एक दिन या एक महीने में नहीं होगा। इसके लिए आपको बहुत प्रयास करना होगा। बस चलते रहना है, आपको रुकना बिल्कुल भी नहीं है। तभी आपको मंजिल की प्राप्ति होगी, तभी आप अपने प्रभु को पा सकते हैं। दोस्तों, यह सब मैंने अपने जीवन में खुद प्रयोग किया है। यह मेरा निजी अनुभव है जो मैं आपको बता रहा हूँ। आपके पास अगर किसी भी प्रकार का प्रश्न है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। तो आशा करता हूँ यह जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से। जय माँ अम्बे, जय श्री कल्याण।